लेकिन मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं, कि जैसे मंच पर बैठे जिम्मेदारी के सम्मान के साथ, ऐसे ही आप लोग भी जिम्मेदारी से बैठे, तभी आपकी इज्जत बढ़ेगी। अगर आप इज्जत नहीं बढ़ाना चाहते तो मैं क्या कर सकता हूं बताओ। मेरा तो प्रयास है कि आप इज्जत के साथ आगे बढ़ना सीख जाओ। जब तक आप इज्जत के साथ आगे बढ़ना नहीं सीखोगे, देश में आपकी बात मजबूत नहीं होगी। भेड़ बकरियां कभी राज नहीं करते, इतिहास गवाह है। राज योद्धा करते, राजा का आचरण भी राजा जैसा होना चाहिए। राजा गुलाटी मारते नहीं घूमते, राजा राजा होते हैं। राजाओं का आचरण जब तक आप में नहीं आएगा, तब तक आप राजा बनने की तरफ नहीं आगे बढ़ोगे। अगर बंदर को राजगद्दी सौंप दी जाए, क्या राज कर सकता है? नहीं कर सकता। राज करने के लिए राज जैसी सोच भी जो है अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। सम्मानित साथियों, आज का जो आंदोलन था, आप और मैं जानते हैं कि वो हमने रामलीला मैदान में रखा था। कौन से मैदान में? जोर से बताओ। लेकिन रामलीला मैदान के पास हमारे मुस्लिम भाइयों का एक कार्यक्रम होता है, जिसको हम लोग खेलूम के नाम से जानते हैं। 35-40 हजार की संख्या में वो लोग रोड से निकलते हैं और अपनी जो भी इबादत है उसको पूरा करते हैं। पुलिस प्रशासन का यह मानना था कि भाई पहले से ही वहां व्यवस्था अव्यवस्थित रहेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा आबादी, एक बहुत बड़ी जनसंख्या निकलेगी। अगर आपके लोग भी आ जाएंगे तो नुकसान हो सकता है, कोई टकराव हो सकता है, कहीं कोई अपराधी तत्व का आदमी झगड़ा करा सकता है। तो आप अगर चाहें तो हम आपको परमिशन दे देंगे, लेकिन अगर आप खुद से मन में रखें और समझदारी दिखाएं तो ये समझौते सम्मान का काम नहीं होगा। मैंने उनकी बात को सुना और मुझे महसूस हुआ कि हम प्रथम और अंतिम भारतीय हैं। हमारी भी भारत के प्रति उतनी जिम्मेदारी है जितनी की दूसरे व्यक्ति की है। हम भी अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देश में भी जो हाशिए पे लोग हैं उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो हमें किसी भी तरह की अव्यवस्था में न जाके अपने प्रोग्राम को प्रयोग करना चाहिए। मैं जानता हूं कि जितने लोग अंदर हैं उससे 10 गुना लोग बाहर हैं, ग्राउंड में। लेकिन आप महसूस करो, लाखों लोगों के पहुंचने के बाद भी एक मुझे देख के तो ये लोग बुझाते हैं, वरना ऐसा नहीं है। अगर एक चीटी के बच्चे को भी कोई फेंक रहा है, देखो आप हमारी ताकत। ये है बिहार में आजाद समाज पार्टी का बल। लेकिन मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। मैं अभी दूसरे देश में हो गया। मैं जब दूसरे देश में गया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना प्यार और सम्मान मिलेगा। आप ये देखो, मैं ऑस्ट्रिया गया तो लगभग 10 देश के लोग आए मिलने के लिए। जब मैं इटली गया तो कम से कम 40 देशों के लोग मिलने के लिए आए। हर आदमी ये कहता था कि भैया मैं अपने राष्ट्र की तरफ से, अपने देश की तरफ से, वहां रहने वाले बहुजन समाज के लोगों की तरफ से पैगाम लेके आया हूं कि भाई चंद्रशेखर आजाद हमारे स्टेट में भी आए, हमारी कंट्री में भी पहुंचे और आगे अपनी बात को रखे। मैंने उनको कहा कि मैं आपके बीच भविष्य में आऊंगा, लेकिन अभी 11 तारीख को हमारी रैली है। लाखों लाखों की संख्या में हमारे लोग वहां पहुंचेंगे, तो मुझे पहले उनके बीच पहुंचना है, उसके बाद मैं समय निकाल के आऊंगा। आप इधर हो जाओ। उन्होंने मेरे बात को माना और भाई साहब सुनना लगा तो चुपका गया। ये 15 मिनट तो पता लगा परमिशन खराब हो रही है। अरे इसको छोड़ो यार, हम तो नीचे जाइए, बैठो नहीं। हमारी दिल्ली की टीम का बोले सुन भाई हिमांशु जी का, भाई महेश जी का,
उनके सभी साथियों का, जैन साहब का, कसाना जी का, जिन्होंने समीर भाई का, जिन्होंने दिन रात एक कर दिया और इस परमिशन को करा के CPC का इतना बढ़िया प्रोग्राम आप सब लोग ने आयोजित किया। एक बार दोनों हाथ से ताला बजाने दिल्ली की टीम का। मैं दिल्ली का धन्यवाद कर रहा हूँ तो देश भर में जहां से सबसे बड़ी ताकत हमें मिली है, मैं उत्तर प्रदेश की भी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे हर एक आंदोलन में उत्तर प्रदेश अग्रणी रहता है। धन के आधार पे, सत्ता के आधार पे उत्तर प्रदेश ने अपनी ताकत का एहसास पूरे देश को कराया है। तो मैं उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का, वहां हमारे राष्ट्रीय कमेटी के सभी साथियों का, जो राष्ट्रीय कोर कमेटी के लोग रहते हैं, प्रदेश के पदाधिकारियों का, जिला विधानसभा के समितियों का, हमारे भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष जी का, सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सुनने के लिए आया क्या, मजा करने के लिए? सुनने के लिए आए, मजा करने के लिए? अरे बहुत देर के बैठे। अरे तो अभी तो सुनने का मौका है। तिलक की बड़ा लीला बाबा भी स्वागत करेंगे नगीना लोकसभा के लोगों का, जिन्होंने एक एक वोट डालकर अपनी नगीना के लोगों का धन्यवाद करता हूं। आवाज बढ़ो या निकल दो। नई जगह मिलेगी, आप जाओ बोलो। नगीना के लोग इज्जत करते हैं, निकल दो। जाना है। क्यों जाना? बैठो, सुनो इसको। करोगे नहीं करोगे? हम सुनने के लिए आए हैं, लेकिन बहन को बता दो। तो मरो करने वाले आज के जो आयोजक कमेटी है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। अब मैं आपसे आग्रह करूंगा खाली बड़े कि मुझे आपसे बहुत जरूरी विषय में बात करनी है। अगर आप बोलते रहेंगे या कोई भी शोर आएगा तो मेरी बात आप लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप शांत हो जाएं। ए भाई, साइड साइड देखो भैया, इस वजह से आया क्या ना? अगली बार हम